राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ अडानी की तस्वीरें दिखाते हैं तो बीजेपी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा के साथ अडानी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। शाम से ही दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठ गए एक दूसरे की तस्वीरें अडानी के साथ लेकर, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर यह हिट एंड रन का मामला रह जाएगा। ये जो LIC कंपनी है, इसका पैसा अडानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि अडानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती हैं, उनको परे कर देती हैं। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अडानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अडानी जी फ्री में कर रहे हैं? कि अडानी जी का जो नेटवर्क है। 9 आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने अपने 50 मिनट के भाषण के आखिर में सवाल पूछने शुरू किए। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Adani ji ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? राहुल गांधी ने जो तस्वीर दिखाई और जो आरोप लगाए, दोनों नए नहीं हैं। ये आरोप पहले भी लगते आए हैं। ऐसे ही पुराने आरोपों को एक बार फिर राहुल के जवाब में ताजा कर दिया गया। ये बताएं कि एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उनकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? किसको दिया गया? क्या वो लोग एलिजिबल थे? ये किस रूल की बात कर रहे हैं? स्वाभाविक है, विस्तार होगा, विकास होगा तो नए नए लोग को अवसर देना पड़ेगा। उनको क्या मेड इन इंडिया से परेशानी होती है? अगर भारत के लोग सेना का उपकरण बना रहे हैं, आयुध बना रहे हैं, तो क्या परेशानी है भाई? सब बाहर से भी आएगा और बाहर से ही आएगा ताकि डील हो और कमीशन हो, जो होता रहा है। अशोक गहलोत के साथ उनका रिलेशन, कमलनाथ जी के साथ उनका रिलेशन, ओमन चांडी के साथ उनका रिलेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपके वायस राजशेखर रेड्डी के साथ अडानी का रिलेशन, ममता जी से मुलाकात का उनका रिलेशन, और 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। अरे बिजनेसमैन है, सब उसका फायदा ले रहे हो, सब उसके बीच में जा रहे हो और बोलने के लिए बात करते हो। 2019 के चुनावों से ठीक पहले राहुल गांधी राफेल का मुद्दा तलाश कर लाए थे और चौकीदार से जोड़कर एक नारा उन्होंने दे दिया था। अब वो आरोप ढह गए और ये नारे चुनावी नतीजों के साथ बह गए, तो अब क्या होगा? अब अगर जादू और अडानी से रिश्तों की बात के साथ राहुल गांधी सामने आ रहे हैं, तो जनता क्या भ्रष्टाचार के इन आरोपों को स्वीकार करेगी? ऐसे में भी तब जब स्मृति ईरानी अमेठी से ही गांधी परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का पूरा पिटारा यहां पर खोल रही। दिया तले अंधेरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज इन सारी हिंदी की जितने भी हमारी प्रोवर्ब्स हैं, उनका एक दर्शन मैंने यहाँ किया है। एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी? जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें,
और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में। ₹623 का रेंट। 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। अगर गरीब की इतनी चिंता है तो पहले सम्राट साइकिल, अद्भुत दृश्य था महोदय। सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया। कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए। फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे। अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और जमीन फाउंडेशन को चली जाती है। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। जिन्होंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी, उनसे पूछती हूं सम्राट साइकिल अमेठी किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खानदान ने हड़पी है, लौटाते क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद।